हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। एरो इंडिया शो 2021 स्टार्ट हो रहा है, तो वो उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन इस देश में शामिल हो सकता है, इस बार क्या खास होने वाला है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, सब कुछ पूरा डिटेल एनालिसिस देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और यदि आप यूपीएससी या पीएससी कर रहे हैं तो उसको तुरंत ही आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको और भी जो पीडीएफ मटेरियल मिलता है वो मिल सके। 13वां एरो इंडिया शो जो है वो आज से बेंगलोर के एला हांका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस शो में भारत के अलावा 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार ये शो वर्चुअली भी हो रहा है, दोनों तरीके का हो रहा है। वैसे भी हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है और वर्चुअली भी हो रहा है। आप इसे वर्चुअली भी देख सकते हैं। और इस दौरान कई ऐसी बातें हैं जो सबसे पहली बार हो रही हैं। और अब हम देखते हैं कि एरो इंडिया शो जो है वो कब से कब तक चलने वाला है। बुधवार से शुरू हो रहा है और एरो इंडिया शो 5 फरवरी तक चलेगा। 4 और 5 फरवरी को 2 सेशन होंगे इसके। पहला सुबह 9 से 1:30 बजे तक और दूसरा 1:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। प्रदर्शनी के दौरान कुल 5 एयरो शो होंगे। पहले दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी, वहीं दूसरे और तीसरे दिन एयर शो सुबह 9 बजे के बाद, जबकि दूसरा दोपहर 1:30 बजे के बाद होगा। तो ये टाइमिंग है। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वहीं से जाके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। ये प्रदर्शनी के लिए 3 दिन तक हर आधे दिन के लिए बिजनेस टिकट मिलेगा और भारतीयों के लिए टिकट की कीमत 2,500 रुपये रखी गई है और विदेशियों के लिए $75 रखी गई है। एयर शो के लिए इसके लिए हर दिन 2 प्रदर्शनी भी है, एग्जीबिशन भी है और एयर शो भी है। तो ये दोनों के रेट दिए हैं। 500 एयर शो देखने के लिए भारतीयों को 500 रुपये देने होंगे और विदेशियों को $20 देने होंगे। और हेलीकॉप्टर जो वहाँ का अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर प्लेन B-1B लॉन्चर है, एयर शो के दौरान फ्लाईबाय करेगा। ये बम्बरसक प्लेन जो है वो हर तरह के गाइडेड, मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखाती हूँ, ये है बम्बरसक प्लान B-1 अमेरिका का, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों के जो बम्बरसक विमान हैं और भी अलग अलग हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपना अपना करतब दिखाएंगे। और ये जो है, ये बम्बरसक प्लेन जो है वो हर तरह के गाइडेड और पारंपरिक हथियार ले जा सकता है। इस प्लेन के नाम पर 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ये रिकॉर्ड स्पीड, पेलोड, रेंज, टाइम और क्लाइंब को लेकर है। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स का बैंड ऑफ पैसिफिक भी इस एयर शो में परफॉर्म करेगा। और कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, तो टोटल दुनिया भर के 601 एग्जीबिटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें 523 भारतीय हैं और 78 जो हैं वो विदेशी हैं। इसके अलावा 248 वर्चुअली एग्जीबिटर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। शो में भारत समेत 15 देशों की रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं। भारत के अलावा फ्रांस, इजराइल, इटली, जापान, रूस, साउथ अफ्रीका, ताइवान, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुसेल्स, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक की कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। और एयर शो में क्या खासियत है इस बार की एयर शो में, वो भी देखेंगे क्या क्या है। तो एक तो ये अमेरिका का प्लेन आ रहा है और पहली बार ये जो शो है वो फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीके से अटेंड किया जा सकता है। और यदि आप लोग कोई स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आपकी एग्ज़ाम में मिलेगा। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन सा एडिशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा एक स्टूडेंट होने के नाते। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस बार LAC ट्रेनर, IJT एडवांस हॉक, सुखोई 30 जैसे विमान, हेलीकॉप्टर प्रदर्शन करेंगे। HTT-40, सिविल डू-2, तो सब कुछ देखा जा सकेगा। जो कभी भी सामने नहीं आते हैं वो भी इस एयर शो में सामने आते हैं। खतरनाक बम्बरसक जो हम बता ही चुके हैं। और एंट्री अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो एंट्री के 72 घंटे पहले
कोरोना की RT-PCR जो टेस्ट होता है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए है, तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और जितने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। तो ये जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल हैं वो सब दिए गए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए ज़रूर, ताकि हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। प्रदर्शनी के लिए 3 दिन बिजनेस टिकट जारी किए गए हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अब देखते हैं कि ये जो एरो इंडिया शो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या होता क्या है आखिर में। तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे ऑटो एक्सपो होता है जिसमें कार दिखाई जाती है अलग अलग कंपनियों की, इसी तरह से इसमें एरो इंडिया शो जो है डिफेंस सेक्टर के लिए एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग एयरफोर्स के नए विमानों, हथियारों, तकनीकों का बेंगलोर के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शन किया जाता है। और प्रदर्शनी के साथ ही पब्लिक एयर शो भी होता है, जिसमें विमान अलग अलग फॉर्मेशन में करतब दिखाते हैं। और जैसा कि ऑटो एक्सपो में कारें दिखाई जाती हैं, उसी प्रकार इस एरो शो में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में होने वाली टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को प्रदर्शित किया जाता है कि नए नए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई हैं डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में, वो सब इसमें दिखाई जाती हैं। और इस शो की शुरुआत जो है वो 96 में हुई थी। तब से लेके हर दूसरे साल इस शो का आयोजन किया जाता है, हर साल नहीं होता है, बाई एनुअल है, 2 वर्ष में एक बार होता है। और आज से इसका 13वां एडिशन शुरू हो रहा है, जो कि 5 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग UPSC, PSC या अदर स्टेट PCS, SSC किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। और MP PSC या MP की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो MP स्पेशल सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब की तो वो भी चैनल पे अपडेट दिया जाता है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।